नमस्कार सभी लोगों को खमा गणी। आज का ये जो पॉडकास्ट है, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और आज हम आए हुए हैं जोजावर, जो कि आप फेस से ही पहचान रहे होंगे बिकॉज ऑफ ये मारवाड़ी घोड़ों का चैनल है और आप जो हैं वो मारवाड़ी घोड़ों में काफ़ी एक्टिव हैं और उनके ब्रीड प्रिजर्व के लिए और मारवाड़ी ब्रीड पे काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। आज हम आपसे रूबरू होंगे और आपके कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों तक हम लोग साझा करेंगे। खमागणी हुकुम कमागणी में हुकम, आपका इंट्रोडक्शन अगर आपकी द्वारा हो जाए तो लोगों को आप इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम है हुकुम अमित विक्रम सिंह हुकम एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस कॉल्ड जोजावर, हुकम। जो कि पाली ज़िले में आती है, राजस्थान में। ओके हुकम। और मेरी फैमिली में पहले भी घोड़े शुरू से हुकम, फादर ग्रैंडफादर सबके टाइम से रहते आए हैं। हुकम, तो पुराना घर है घोड़ों में। हुकम, और मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी, जो ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी है जोधपुर, हुकम, उससे भी मैं 6-7-8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हुकम। पहले भी थे, लेकिन आई एम अ लाइफ मेंबर देयर। और अभी बाबूजी ने कुछ साल पहले मेरे को एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी बनाया। तो आई एम ऑल्सो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में। तो एक्टिवली सोसाइटी के जो भी काम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इट्स बीन 25 ईयर्स, 25 साल हो गए दैट मेरा गांव में बेस है आफ्टर माय एजुकेशन एंड एवरीथिंग। अभी मैं 2001 में यहाँ पे आया, तब से मैं खुद पर्सनली घोड़े रखने लगा। उसके पहले के जो थे अंडर मेरे फादर ग्रैंडफादर, उनके जो रखे हुए थे, लास्ट में हमारे बचपन तक 10-15 घोड़े घोड़ी होते थे। बट जब मैं स्कूलिंग ख़त्म करी, जब तक लास्ट में फिर 1 या 2 ओल्ड एज घोड़ियाँ ही रह गई थी। बाकी फिर नए मेड घोड़े लाए और उससे शुरुआत। बिल्कुल डेफिनेटली आप फोर फादर्स के टाइम से ही घोड़े रेगुलरली रहे हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं आप और राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली घोड़े हमेशा से जो है हमारे जीवन का हिस्सा और हमारा अभिन्न अंग रहा है डेफिनेटली। आपके यहाँ पे भी डेफिनेटली घोड़े रहे होंगे घर में। हमारे जो क्योंकि आप हॉर्सेस में, मारवाड़ी घोड़ों में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, इसीलिए आप एज ए जज भी बहुत सारे हॉर्सेस के ब्रीड शो में आप लोग जज करते देखे गए हैं आप पर्सनली। आपके यहाँ पे जब अगर हम पुराने घोड़ों की बात करें तो वो किस तरह के रहे होंगे हमारे यहाँ के जो पुराने घोड़े थे? सर, पहले क्या, ये कोई घोड़ों के नाम से प्रचलित ब्रीड नहीं थी जैसे आज अपन बोलते हैं आलीशान प्रोजनी या इसकी प्रोजनी उसकी प्रोजनी। पहले मारवाड़ी घोड़ा होता था और अमूमन उनके गांवों के नाम से और ठिकानों के नाम से वो घोड़े मशहूर होते थे। और मेरे ग्रैंडफादर को शौक था अबलग का, तो शाह अबलग घोड़े खूब थे। और एक पीला कलर आता है, आप सुरंग कह लें, पीला कह लें, उस कलर के घोड़े भी मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में ये 2 थे। दूसरे कलर भी थे, लेकिन ये 2 ज़्यादा थे। और काफ़ी लोग जोजावर को उस समय में ये अबलग और पीले के हिसाब से वो मारवाड़ी की दुनिया में जानते थे। तो सुरंग का ही वो कहीं ना कहीं वेरिएशन कलर है, जो कि पुराने लोग उसको पीली कह देते हैं। हाँ, पीला भी कह लेते हैं, सुरंग भी। घोड़ा है तो पीला कह देंगे, घोड़ी है तो वेरिएशन है, महुए भी है, सुरंग भी है। वो बहुत सारे घोड़ों में वेरिएशन है। ये तो रही हमारे पुराने हॉर्सेस की बात। और जैसे कि आपके पास काफ़ी समय से आप भी खुद एक्टिवली काम कर रहे हैं घोड़ों में, और आपके पास जो घोड़े रहे हैं उनमें से आपने यहाँ से कौन से अच्छे तैयार अश्व होके बाहर गए हैं या आपने जो है मारवाड़ी अश्व जगत में योगदान दिया है उन घोड़ों के द्वारा? सर, अगर आप ब्रीडिंग की बात करें तो मैं एक्चुअल में टिपिकली प्रॉपर ब्रीडिंग में आप समझें 2012-13 से आई गॉट इनटू के भाई लाइनेज, पेरेंटेज, पुरानी घोड़ियाँ थी रखी थी, लेकिन इनटू ब्रीडिंग तो 10-12-13 साल हो गए। इसमें कुछ जानवर अपने यहाँ पे पैदा हुए जो बाहर निकले, उन्होंने नाम किया। जिसमें से एक अबलग घोड़ी मेरे यहाँ पैदा हुई, नूर करके मेरे पास घोड़ी है पुरानी, उसकी पीली थी सिद्धराज से। वो पंजाब में आज शायद लुधियाना में कहीं
हैप्पी भाई करके हैं, बिग ब्रदर स्टड फार्म, उनके पास है। तो वो जहाँ पे भी शोज में उस टाइम उन्होंने लगाई 4-5 जगह, हर जगह टॉप 3 के अंदर वो आई। उसके बाद में उसी घोड़ी से एक जयध्वज करके घोड़ा है आनंद सिंह साहब केलवा के पास, हमारी जो घोड़ी है जी घोड़ी, तो उस घोड़े से ब्रीड की थी। उसका एक बच्चा हुआ था गुमान करके, वो भी आप पीला कह लें या पेलोमिनो कह लें, उस कलर का था गुमान। तो वो मेरे से करीब 1.5-2 साल का था तब। एक हरियाणा में मेरे से सीनियर थे स्कूल में, तो वो आए थे, वो लेके गए रोहतक में। तो उनके पास कुछ महीने रहा, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत जल्दी छूट गया उनके पास। लेकिन 2-3 शोज में लगा, जोधपुर में लगा, वहाँ सेकंड रहा। जागराव में जो शो होता है पंजाब में, वो आई थिंक फर्स्ट शो था, उसमें वो उसकी कैटेगरी में फर्स्ट भी आया, बेस्ट एनिमल ऑफ द शो भी बना। और इस तरीके से ही और कुछ घोड़े घोड़ी मेरे यहाँ ब्रीड हुए जो आज बाहर हैं। तो ये इसलिए पूछा जाता है कि हाँ भाई, सबको पता तो है कि जोजावर में हमेशा घोड़े रहे हैं और आगे अभी भी घोड़े अच्छे जो है पैमाने पे अच्छी स्किल पे रखे जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या फेमस लोगों को, नए लोगों को ये देखने में बड़ा मज़ा आता है और ये कंटेंट के लिए ये ज़रूरी है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से क्या तैयार होके बाहर गया। तो ये तो रही इसकी बात। तो अगर हमारी इस घोड़ी की बात करें, जो आपकी जो मेन घोड़ी है, ये इसने अब तक इससे आपने कितने अपने रिजल्ट्स लिए? मैंने 7-8 फोल्ड लिए हैं उससे। 7-8 फोल्स लिए हैं और उसके 3-4 फोल्स तो मेरे पास खड़े हैं अभी। आपके पास भी हैं? जी। ओके। तो इसके अश्व, इसका एक जो घोड़ा है वो आपके पास भी है, नर घोड़ा? मेरे पास एक इसी घोड़ी से एक सिद्धराज का बच्चा है, अश्वराज करके, अबलग घोड़ा है। अबलग घोड़ा वो मेरे पास ही है। एक और उसका अभी बच्चा है, स्टैलियन बनेगा, अभी टाइम है, 3.5 ईयर राजनगीना से। ओके। तो ये 2 तो मेरे पास मेल है और 2 बच्चियां हैं छोटी। क्या नाम है इस घोड़ी का सर? नूर करके। नूर। तो नूर वर्सेस सिद्धराज से आपको मिला अश्वराज? जी। ओके। तो वो भी एक अबलग प्रिंट का घोड़ा है जो विजुअल्स में लोग देख रहे हैं जी। और इसके बाद आपको जो एक नूर वर्सेस जो राजनगीना का जो बच्चा मिला, उसका क्या नाम है गुमान। है गुमान। जी। ओके सर, नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग आप रखते हैं। पुराना नाम है इसके। ये नाम के लिए आप क्या करते हैं सर स्पेशली? नहीं, कुछ नहीं, कोई अच्छा लगता है पुराना नाम तो। क्या मीनिंग, अगर जैसे मेरे लिए बहुत नया नाम है, हर एक का मीनिंग तो है ही है कुछ ना कुछ। ओके। क्योंकि ये पुराने कुछ बुक्स में और कहीं आते हैं। ओके। तो हॉर्सेस के नाम रखे गए थे, घोड़ों के ही उनमें से नाम है, उन्हीं में से कोई जो अच्छा लगता है उसको यूज करते हैं। तो है गुमान। जी, वेरी नाइस नेम। तो अभी इस घोड़े की क्या उम्र है गुमान की लगभग? गुमान अभी करीब 4 साल का हो जाएगा। ओके, 4 साल का हो जाएगा। और जो अश्वराज है हमारा, वो लगभग कितना? वो 8 इयर्स का हो गया। वो लगभग 8 इयर्स का हो गया। नाइस। तो और आपके पास जो अश्व हैं, थोड़ा सा उनके बारे में एक बार ब्रीफली हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक घोड़ी भी है ब्लैक कलर की। 5 ब्रूडमेयर हैं हमारे पास में अभी एट प्रेजेंट, और देयर अबाउट 5-6 छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं, ईयरलिंग कह लें या 2 साल तक के हैं, और 3 स्टैलियंस हैं। 2 मेरे पास सिद्धराज से हैं, लकी की आनंद सिंह साहब ने मेहरबानी रखी और यूज़ करने का मौका मिला, तो वो प्रिजर्व करके रख रखे हैं मेरे पास 2। एक काला है, एक अबलग है, एंड देयर आर 2 बाय राजनगीना। तो ये 10-15 जानवर डेफिनेटली हम आप एक्सपर्ट कह लो या जजमेंट करने का अगर किसी को मौका मिलता है किसी चीज़ के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें वो जानकारी रखते हैं, इसीलिए जजमेंट का मौका मिलता है। सो इस श्रृंखला में अगर हम बात करें कि आपने भी किसी को फॉलो किया होगा, जैसे हम कोई किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज़ लाते हैं तो हम किसी से या तो सीखते हैं या किसी को पढ़ते हैं या किसी को फॉलो कोई करते हैं हम। तो क्या उस सिनेरियो में आपके फॉलोवर, आप किसको फॉलो किया आपने या किसको आपने अपना आदर्श माना? मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आनंद सिंह साहब केलवा बहुत नज़दीक है मेरे से, बहुत दूर भी नहीं है केलवा, 1 घंटे का ही रास्ता है। तो काफ़ी ऑफन मेरे को उनसे मिलने का मौका मिलता है, डिस्कशन करने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। तो वो मेरे मेंटोर हैं। सेकंड, गजू दादा पोसाना, वो जो जिस तरह की ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ और उनसे सीखने का जब भी मौका मिलता है तो सीखते हैं।
और भी देखें मेंटोर्स तो और बहुत हैं, 15-20 मेंटोर है मेरी लाइफ में। हाँ, बहुत सारे ऐसे छोटे लोग भी हैं जो कहीं जालोरी में गांव में बैठे हैं, लेकिन उनको ब्रीड की खूब जानकारी। तो जब वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखने को खूब मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकली उन्होंने भी, किसी ने 50-50 साल तक घोड़े रखे हैं, हाँ, तो जानकारी उन लोगों को भी खूब है। तो ऐसे मेंटोर्स तो खूब हैं, लेकिन आई एम फॉर्चुनेट, आनंद सिंह साहब, केलवा, गजू दादा, ऐसे लोगों के मेंटोर्स हैं और उनको मैं फॉलो करता हूँ और उस टाइप का काम करने की मंशा रखता हूँ। हुकम। सो हुकम, ये अगर हम नए लोगों के लिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग हैं और ऑलरेडी जो ब्रीड पे काम कर रहे हैं और जो ब्रीडिंग कर रहे हैं काफ़ी सालों से, डेफिनेटली उनके पास तो अपना एक नॉलेज है ही है। बट जो नए लोग हैं और जो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस ब्रीड का मैं पूछना चाहूँगा कि इस ब्रीड का किन पॉइंट्स से अगर देखा जाए तो हम इस ब्रीड के करीब हैं, तो नए लोगों को खरीदने के लिए या उसको देखने के लिए, समझने के लिए या बनाने के लिए इजी रहेगा। तो थोड़ा सा एज ए जज ऑफ मारवाड़ी इंडिजिनियस हॉर्सेस का के बिहाफ से या के रेफरेंस से मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, किन पॉइंट्स पे देखना चाहिए? देखिए साहब, आपको एक ब्रीड का जो टू द टाइप अच्छे जानवर है, उनको आप देखो, पहले समझो कि ब्रीड क्या है। सिर्फ कान ऊपर मिल जाना ब्रीड नहीं है, कान में भी कई तरह के कान है। तो आप ब्रीड को गहराई में जब आप समझेंगे तो ही आप उसमें उतरे तो फायदा है। उसके लिए जैसे अगर आप जजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें जब देखते हैं तो सबसे पहले घोड़े का कंफर्मेशन देखते हैं। भाई घोड़ा पहले साउंड तो हो, हाथ से, पाँव से, हर तरीके से, बिकॉज घोड़े का काम तो काम करना है। तो घोड़ा सबसे पहले वो किसी भी ब्रीड का है, हाँ, तो पहले सबसे पहले वो घोड़ा कंफर्मेशन में भाई तो साउंड हो, तो पहले साउंड और हो, उसके बाद में ब्रीड में चालू होंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हम कान से शुरू होते हैं घोड़े में। तो अच्छा कान हो, ओपन कान हो, अच्छी टोई हो, और उसमें कई प्रकार के कान है, अलग अलग सब लाइन है, उसमें हर एक में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। तो यहाँ से लगा के कान ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, थोड़ा अंदर भी जाएगा, टोई ज़्यादा भी होगी, कप्स खुले होंगे। तो आइडियली प्रेफर करते हैं अच्छा इरेक्ट सीधा कान हो, ओपन कप्स हो, अच्छी टोई हो और बारीक कान हो, मतलब जो मेम्ब्रेन है ईयर की वो पतली मेम्ब्रेन हो, स्किन क्वालिटी फाइन हो, जो पसम हो घोड़े की वो एकदम आप हाथ लगाएंगे तो मखमल के जैसा होना चाहिए घोड़ा। वो मारवाड़ी घोड़े की क्वालिटी, वेरी फाइन स्किन। फिर आप फोरहेड पे आ जाएं तो बिल्कुल अच्छा फ्लैट सीधा फोरहेड चाहिए और मीडियम लेंथ है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा फेस है मारवाड़ी का, ना बहुत ज़्यादा छोटा फेस है। अच्छी गुड डार्क आमंड शेप आई चाहिए मारवाड़ी घोड़े की। अच्छी क्लियर आंख बहुत जरूरी, आंख घोड़े का एक बहुत बड़ा कार्डिनल पॉइंट है, तो आंख बहुत इंपॉर्टेंट। आप आंख को हमेशा देखें एंड गुड फॉरहेड। उसके बाद में अच्छे प्रॉपर नॉस्ट्रल्स और नीचे जो होठ है वो बिल्कुल पतले छोटे की कटोरी में से घोड़ा पानी पी ले, मजल ऐसे मजल तो ये हो गया, लेकिन जो होठ है उसका नीचे वो ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो कि पुराने लोग कहते थे कि कटोरी में से पानी पी ले, ऐसा मजल हो। और जो लिप्स हो टाइट लिप्ड घोड़ा हो, ढीले ढीले होठ ना पड़े हो, टाइट लिप्ड घोड़ा हो। मेल नर घोड़ों में थोड़ी बोल्ड आई होगी, मेयर की मीडियम आंख रहेगी। और जो आप जब नीचे चलेंगे, जो स्कल का जो भी पार्ट है उसके अंदर यू विल फाइंड ओनली बोन एंड स्किन। आपको मीटी पार्ट्स यहाँ ज़्यादा यहाँ नहीं होने चाहिए, इट शुड बी वेरी चिजल्ड। तो फिर आप उसके बाद में देखते हैं हम तो नेक एंड शोल्डर पे जाते हैं। उस हिसाब से आप जजिंग में आप शीट में भी देखेंगे तो उसी पैटर्न में चलते हैं। तो घोड़े की नेक बहुत फाइन होनी चाहिए, अच्छा ऊपर टॉप में आर्च होना चाहिए, क्रेस्ट होना चाहिए और थ्रोटलेज बहुत क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे कोई हड्डी अंदर घुस रही है, कर रही है, यहाँ पे सफाई नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। मतलब ये अच्छा नहीं इन द सेंस जो आप आइडियल देख रहे हो, आइडियल की तरफ एवरेज हॉर्समैन। तो यू वांट अ गुड क्लीन थ्रोटलेज, क्योंकि थ्रोटलेज साफ होगा तभी घोड़े को जब आप काम दोगे, चलाओगे। क्योंकि मारवाड़ी तो इंड्योरेंस का घोड़ा है, आप इसको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वॉर से दिन भर चलता था। अगर थ्रोटलेज क्लियर नहीं है तो उसको इनहेल एक्सेल करने में दिक्कत आएगी। तो सांस लेने के लिए उसको थ्रोटलेज साफ होगा तो उसको ऑक्सीजन फुल मिलेगा, तो वो परफॉर्म कर पाएगा। एंड इट शुड हैव अ गुड नाइस लेंथ ऑफ नेक
और नेचुरली घोड़े में उठा होना चाहिए। एक तो अपन लगाम से झटका लगाएं और उसको ऊपर करें, वो अलग बात है। अच्छा स्पिरिटेड घोड़ा होगा तो आप देखो उसकी हेड कैरेज वो वैसे ही अपने स्टेबल में ही हाई रखेगा, वो ऑटोमेटिकली गुड हेड कैरेज, और विदर सेट अच्छा हो, क्लीन हो, जहाँ से गर्दन विदर से सीधी उठनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिप, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा विदर से उठे, ऊपर अच्छा आर्च, नाइस क्लीन थ्रॉटलेस और अच्छी लेंथ। तो नेक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब बहुत मुश्किल से बनती है। अगर नहीं है और आप सोचो कि मैं बनाऊं तो बहुत मेहनत लगती है गर्दन बनाने में। दूसरी चीज आप फिर भी आसानी से ठीक कर लोगे, गर्दन ठीक करना मुश्किल काम है। तो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टैलियन वैसे यूज करने होंगे जो मतलब बहुत क्वालिटी की नेक थ्रो करते हो। नेक यहाँ से निकली चेस्ट के यहाँ से, तो इट शुड गो इनवर्ड, ऐसे चलनी चाहिए। जैसे समझ ले इजी वे में उल्टी तलवार के जैसे, ऐसे। और अंडर रैंक में ऐसे यू नेक कह ले या अंडर रैंक कह ले, ऐसे नीचे गर्दन थोड़ी बाहर आएगी, फिर ऊपर जाके अंदर घुसेगी। तो आइडियल की बात करें तो अपने को अंडर रैंक नहीं चाहिए। सो इट शुड बी बिल्कुल शार्प, अंदर और बाहर दोनों साइड से शोल्डर में अपने चेस्ट में से निकले और अंदर चलती 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 आके सीधा ऊपर थ्रोटलेज में पतली होके मिल जाए। सो व्हाट अबाउट टेल सेट को, आप किस टेल सेट को आइडल मानते हैं? टेल सेट देखिए, टेल सेट पुट्ठा पे ऊंचा ही होता है, लेकिन एक अगर आप काठियावाड़ी को देखेंगे तो काठियावाड़ी का टेल सेट बहुत ज्यादा हाई है, उतना हाई मारवाड़ी का नहीं, उससे थोड़ा नीचा, लेकिन इट्स मीडियम टेल सेट कह सकते हैं आप। नीचा नहीं होना चाहिए, पुट्ठा दबा हुआ नहीं होना चाहिए। टेल सेट यानी कि जहाँ से टेल स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हुई है। ओके। तो टेल आप पुट्ठे का एंगल ज्यादा नीचे है और नीचे टेल है तो वो लो टेल सेट हो गया। लो टेल और पुट्ठे बहुत ऐसे स्ट्रेट ऊंचा काठियावाड़ी का देखेंगे तो ऐसे पीछे जाके ऊंचा रहेगा, वहां से टेल निकलेगी। मारवाड़ी को थोड़ा स्लोपी हल्का, और अगर टेल सेट डाउन है तो इट मींस कि घोड़ा थोड़ा ढालू पुट्ठेगा। तो अगर आप आइडियल की बात करेंगे तो ढालू नहीं होना चाहिए। अब होता है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं ब्रीडिंग से। और पीछे जाएंगे तो नाइस बिग राउंड हाइंड क्वार्टर। अपना मारवाड़ी घोड़ा हर तरीके से गोल है, आप देखेंगे ना, छाती पुट्ठा गोला ही बहुत है, एंगुलर नहीं है अपना को। और अच्छा नाइस कंफर्मेशन, पीछे पाँव में बहुत मजबूत होगा मारवाड़ी। और टेल सेट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत नीची टेल सेट हो तो अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा ऊंची हो तो वो भी अच्छी नहीं। मारवाड़ी की एक मीडियम टेल सेट है। और आप मेन और टेल में, स्पेशली टेल में बाल देखेंगे अच्छे गुड क्वालिटी मारवाड़ी के टेल के अंदर बहुत हेवी बाल नहीं हो। तो ये कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद में अपन स्पिरिट भी देखते हैं, घोड़े की स्पिरिट कैसी है। नेचुरली जब आप वॉक ट्रॉट कर रहा है तो उसकी चाल कैसी है। मारवाड़ी घोड़े में अच्छी स्प्रिंगी चाल होगी आपको, वो ऐसे बिल्कुल यूँ फ्लैट फुटेड जो वार्म ब्लड चलते हैं वैसे नहीं चलेगा। इट विल हैव ए स्प्रिंग इन इज स्ट्रेट गेट पे नहीं। हाँ, उसका गेट मारवाड़ी का एक अलग होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो देखते हैं। उसके बाद में बारीक बारीक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी होती है। जैसे उसमें से कुछ एक प्लीज सा बताएं, थोड़ा सा कोई एक पॉइंट, जैसे बहुत बारीकी में कहाँ तक डिटेलिंग में जा सकते हैं अपन, कोई एक पॉइंट पे अगर डिस्क्राइब करें प्लीज। जैसे बारीकी में आप देखेंगे ना तो चमड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है घोड़े की। तो चमड़ी से, कान से, ये 2-3 चीज़ें ऐसी, आँख से, इनसे इमीडिएटली आपको क्वालिटी जो उसके अंदर है वो आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। अच्छा मारवाड़ी होगा उसकी हमेशा पतली, बहुत अच्छी पसम होगी, पतली स्किन होगी। और कान आप देखेंगे अच्छे, पतली मेम्ब्रेन का बहुत अच्छा कान होगा और बढ़िया आँख होगी। ये 2-3 चीज़ें आपको अगर अच्छी है ना तो मोटा मोटा आप आँख बंद कर लो, घोड़ा आपको अच्छा ही मिलेगा। तो हुकम एक्चुअली अगर घोड़े के बारे में और ख़ास तौर पे मारवाड़ी घोड़े के बारे में अगर लोग बात करना या उसको समझना शुरू करें तो घंटे क्या, दिन क्या, महीने समय क्या, लगता साल क्या, बहुत हमको समय भी, मेरे लग को जाता खुद है। को पर्सनली 25 साल हो गए और आज भी सीख ही रहे हैं। हुकम। और इसके बारे में बात भी काफ़ी देर तक की जा सकती है। अगर रात से शुरू में तो सुबह तक, और सुबह शुरू में तो रात तक भी कर सकते हैं हम। सो ये इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और पॉडकास्ट को अच्छा सुंदर शॉर्ट बनाने के लिए मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस घोड़ा लाइन में, मारवाड़ी अश्व जगत में आपका इनपुट बेटरमेंट के लिए क्या होगा? देखिए साहब, मेरा इनपुट तो ये होगा कि आप जब भी जैसे ब्रीडिंग करते हैं
मारवाड़ी में. How come? So we always give more importance to ब्रूड मेयर. How come? तो आपके पास अगर बढ़िया क्वालिटी की ब्रूड मेयर नहीं है, आप कितना भी अच्छा स्टैलियन यूज़ कर लेंगे How come? तो कभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं. How come? सो ऑलवेज लुक फॉर गुड क्वालिटी ब्रूड मेयर, और एटलीस्ट आपको 5-6 जनरेशन उसकी पीछे पता हो How come? तो यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ इससे मोटा मोटा मैं कैसा ब्रीड कर सकता हूँ. तो हैव गुड क्वालिटी ब्रूड मेयर, How come? और उन ब्रूड मेयर से फिर आप अच्छे क्वालिटी के स्टैलियन से ब्रीड करोगे. So आप इन शॉर्ट आप ब्रीड में डैम को इम्पोर्टेंट रोल बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके. पर देखिए घोड़े से तो आप साल में शायद 20 घोड़ी 25 घोड़ी ब्रीड कर सकते हैं, How come? लेकिन घोड़ी तो साल 2 साल में एक ही ठान देगी आप. एक ही ठान देगी. तो घोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा मानना है पर्सनली कि घोड़ी का रोल घोड़े से 5% भी ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा है. ज़्यादा है. हाँ, तो मेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल हैव अ वेरी गुड मेयर, देन यू ब्रीड her with a very good stallion, the chances of having a good quality specimen are much higher rather than breeding an average mare with a very good stallion, और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि ये कुछ बहुत अच्छा देगी, How come? तो वो मुश्किल है. How come? तो थैंक यू सो मच हुकम. आपके बहुत सारे ज्ञान में से आपने थोड़ी सी जो बातें हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है. ऐसे हाँ. तो मैं भी बोलूँ तो मैं भी नया हूँ, मैं भी मेरे सीनियर से सीखता रहता हूँ. एंड आई थिंक मारवाड़ी तो एक अथाह समुंदर है, इसमें आप जितनी बार कुछ ढूंढने निकलते कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है. बट सर डेफिनेटली हर आदमी जो कुछ बड़ा कर रहा होता है या बड़ा होता है वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहेगा, लेकिन स्टिल आपके स्टेबल्स ये बताते हैं या आपके व्हाट यू आर हैविंग इन योर स्टेबल्स वो बताता है कि आप का एक्सपर्टीज में कितना है और आप कितना समझ से कर रहे हैं. डेफिनेटली तो इसके लिए आपने जो भी छोटा सा एक नॉलेज जो डस्ट फ्रेग्रेंस के दर्शकों के लिए साझा किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच आपका अमूल्य और बहुत ही प्रेसियस टाइम देने के लिए, और आपके सुंदर सुंदर अश्व दिखाने के लिए जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है. सो थैंक यू सो मच सर. धन्यवाद. थैंक यू.